नमस्कार, इंडिया 360 न्यूज में मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। चीन सीमा को लेकर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा विवाद में चीन से बातचीत का कोई भी हल नहीं निकला। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, जल्द ही सैन्य लेवल की एक और चर्चा होनी है। हालांकि अभी तक जो भी चर्चा हुई है उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। और राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर कोई देश विस्तारवाद की नीति अपनाता है तो भारत के पास उतनी ताकत है कि वो उसे अपनी जमीन में रुकने से रोक सके। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर पलटवार, कहा कि वो एक किसान परिवार में पैदा हुए हैं, ऐसे में वो राहुल गांधी से अधिक खेती के बारे में जानते हैं। कृषि कानूनों को किसानों की भलाई के लिए ही लाया गया है। यूपी में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर ईडी का छापा। पिछले हफ्ते ही गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया था। अनिल प्रजापति पर जालसाजी, धोखाधड़ी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसको लेकर काफी समय से लखनऊ पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। अनिल प्रजापति कोर्ट में पेशी के दौरान अपने पिता से मिलने आने वाले थे और उसे हजरतगंज से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक कंपनी ने करीब 2 दर्जन किसानों के साथ फसल का समझौता किया, लेकिन बाद में बिना भुगतान किए हुए फरार हो गए। 2 दर्जन किसानों से मसूर चना के लिए करीब 2 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था, लेकिन कंपनी ने चूना लगा दिया। अब इस मामले में खातेगांव पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है, जबकि प्रशासन को लिखित शिकायत भी दी गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में ट्विटर CEO जैक डार्सी के खिलाफ FIR। ट्विटर पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप। कनाडा के वैंकूवर में रहने वाले शख्स ने ट्विटर पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट डाला था, जिसको लेकर पहले कोर्ट में अपील भी की गई थी, जिसके बाद अदालत ने ही पुलिस से FIR दर्ज करने को कहा था। ये ट्वीट सितंबर 2020 में किया गया था, जो करीब 40 दिनों तक रहा। हालांकि अब इसे हटा दिया गया है। गुजरात के भरूच में बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने वापस लिया इस्तीफा, CM रूपाणी से मुलाकात के बाद माने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के 9,36,976 कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। देरी से आयकर रिटर्न दाखिल करने पर लगेगा जुर्माना। 31 दिसंबर की समय सीमा खत्म होने के बाद मार्च 2021 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर करीब 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि इनकम 5 लाख से कम होने पर 1,000 जुर्माना ही लगेगा। वहीं आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के लिए जुर्माने के साथ 3 महीने से लेकर 2 साल की जेल का भी प्रावधान है। भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पैर पसारता हुआ दिख रहा है। यूके से लौटे 20 यात्रियों में अब तक कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। देश में 24 घंटों में आए कोविड-19 के करीब 20,549 नए केस। अब तक करीब 96% मरीज हुए रिकवर। फाइजर की वैक्सीन लगाने के कुछ दिन बाद महिला हुई कोरोना पॉजिटिव। 45 साल की नर्स ने बताया कि उन्हें 18 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। करीब 6 दिन के बाद उनमें कोरोना के लक्षण सामने आने लगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 7 दिनों में प्रति 10 लाख आबादी पर 110 नए कोविड-19 केस मिले, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है। इस दौरान अमेरिका में 10 लाख आबादी पर 3,964, ब्रिटेन में 3,656, इटली में 1,563, रूस में 1,373, फ्रांस में 1,304 और ब्राजील में 1,189 केस मिले। भारत ने यूके की उड़ानों पर अस्थायी प्रतिबंध को 7 जनवरी तक बढ़ाया। बताया जा रहा है उसके बाद कड़े नियमों के बाद सेवाएं दोबारा चालू होंगी और इसकी जल्द ही घोषणा की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन पाबंदियों की अवधि को राज्य में 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार के बयान के मुताबिक वे गतिविधियां जिन्हें पहले से ही अनुमति प्राप्त है और जिन्हें समय समय पर अनुमति दी गई है, वे जारी रहेंगी और पिछले सभी आदेश इस आदेश के साथ पंक्तिबद्ध होंगे और 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगे। अजिंक्य रहाणे बने मलंग मेडल के पहले विजेता। BCCI ने शेयर करी तस्वीरें। भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे और कोच रवि शास्त्री ने मंगलवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाकी बचे 2 मैचों में भी वे 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे। तेज गेंदबाज उमेश यादव चोटिल होकर दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए थे और अगर वे 7 जनवरी से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट तक फिट नहीं हो पाते हैं तो टीम प्रबंधन नवदीप सैनी, T नटराजन और शार्दुल ठाकुर में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। अभिनेता विक्रांत मैसी ने ट्विटर पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के दोबारा हैक होने की जानकारी देते हुए बुधवार को कहा कि कृपया कोई लिंक या DM को क्लिक करने से बचें, हम इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ ही घंटों में उनका अकाउंट रिस्टोर हो गया। रेमो डिसूजा ने बताया कि हार्ट अटैक के बाद जब वे अस्पताल में भर्ती थे तब अभिनेता सलमान खान ने ख्याल रखा था कि उन्हें सबसे अच्छा इलाज मिले। रेमो ने कहा कि हम उन्हें एंजल बुलाते हैं क्योंकि उनका दिल सोने का है। मंगलवार को हिमालय के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी की वजह से हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी व्यापक रूप से बर्फबारी हुई है। हरियाणा, राजस्थान में 0 से नीचे पारा, माउंट आबू में -4 डिग्री का टेम्परेचर, दिल्ली में करीब 2.6 डिग्री पारा पहुंचा। कड़ाके की ठंड से लोग हैं परेशान। आगे की खबर के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।